देने के लिए गुड मॉर्निंग। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं, जिसने इस हफ्ते 2 बार अमेरिका ने लाइफ हाई बनाए हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। कैसी चाल दिख रही है अमेरिका की? क्या और मजबूती होगी या टॉप के है करीब? देखिए, नैस्डैक तो क्लियर कट अप डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ओके। लास्ट 5 से 6 दिन से नीचे ही बंद हो रहा है। और एसएनपी जो थोड़ा सा साइडवेज सा चल रहा था, कल उसने भी टांग बाहर निकाल दी। मतलब एसएनपी भी साइडवेज 4 दिन की रेंज बना के कल उसके नीचे बंद हो गया। तो एसएनपी और नैस्डैक दोनों में क्लियर कट सेल सिग्नल्स अब प्रेजेंट हैं। नैस्डैक इनफैक्ट थोड़ा आगे चल रहा है। इससे ज्यादा जो चिंता की बात है ना अनिल जी, कि वॉलेटिलिटी जो बेसिकली भय है, तो सतर्क रहना मानव चरित्र है। और इस सतर्कता में जब भय बन जाता है, तो भय एक झटके से जाता नहीं है, वो लौट के आता है। जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था ना, मैं दरिया हूं लौट के आऊंगा। तो भय भी एक दरिया है, ये लौट के आता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में वापस एक स्पाइक की संभावना बन रही प्योरली उसकी एनालिसिस से। और डॉलर इंडेक्स ने भी बॉटम बना दिया। मैं डॉलर तो इंडेक्स अगर डॉलर, एक मिनट से चलिए। अगर आप कुछ ऐसा बोले, मैं बीच में सवाल पूछ लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये मतलब देखिए, आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इतने बड़े दिग्गज, इतने सालों से, 3 दशकों से ज्यादा से आप मार्केट ट्रैकर हैं। देखो, आप मार्केट के लोगों के डायलॉग याद रखिए तो समझ में आता है। पॉलिटिशियंस की भी याद रख लेते हैं। सर बात जो भी सटीक हो, हम्म। चाहे वो पॉलिटिशियन की हो, उसमें क्या बात है। गजब। मतलब शाम का अगर वक्त आपका जनरल न्यूज चैनल्स देखने में, डिबेट करने में बीतता मौका मिले तो वो भी कर लेते हैं, नहीं क्या दिक्कत है। है। बहुत बढ़िया। जी बताएं, अब आप डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे थे, बताइए। अगर डॉलर इंडेक्स भी अब बॉटम बना चुका है, कल पक्का रिवर्सल हो गया वहां, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ ग्लोबल मनी। वॉलिटिलिटी जो है वो है कॉस्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन। अब बचती है बात इंटरेस्ट रेट की। तो पावेल साहब का बड़ा विचित्र सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं और फिर मार्केट कुछ और कर देता है। 10 में से 8 बार। मतलब पावेल साहब, मेरे को लगता है उनका गोल ही है कंफ्यूज करना रादर देन एलिमिनेट करना। तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट, अगर पीसीआर इसको खोल सके मेरे स्क्रीन को, मैं चार्ट दिखाना चाहता हूं। मैं पावेल साहब की सुनूं या जिस चीज पे दाल रोटी 10-30 साल खाई है उसकी सुनो। इंटरेस्ट रेट्स तो यहां से अब शूट अप करने के लिए तैयार है। ये देखो आप, इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट शूट अप करने को तैयार है। जहां ये कल के बंद के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स ने बंद दिया, मेरा लगता है खूंखार तेजी रेट में हो जाए, बॉन्ड मार्केट जोर से नीचे आ जाएगा। ये पैटर्न बॉटम का लग रहा है, आज कल के बंद के ऊपर जाना चाहिए। तो अगर कॉस्ट ऑफ मनी जो इंटरेस्ट रेट है, वैल्यू ऑफ मनी जो डॉलर इंडेक्स है, और कॉस्ट ऑफ स्पेकुलेशन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, अगर ये तीनों को महंगा होना है, नैस्डैक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश कर चुका है, और एसएनपी अगर कल उसने ताजा घाव लगा दिया, उसने सिग्नल दे दिया, तो यहां पर अब बची खुची तेजी जो कुछ इंडिया जैसे मार्केट्स में और कहीं पे है, तो हमें बहुत सतर्क होकर चलने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के लाइफ हाई को देखकर डांस नहीं करना चाहिए कभी भी? मतलब हमारी हालत भी खराब हो सकती है और हाँ, उनकी वही वजह वाली से। बात ना, पड़ोसी की बीवी ज्यादा सुंदर लग रही हो तो भी बताने का नहीं। कैसे? हेलो। जी जी जी। ऑडियो चला गया। अरे नहीं, मैंने सवाल भी इतना 2 शब्द में ही पूछा ना, एक शब्द में ही, 2 अक्षर में, कैसे? हाँ जी। कैसे? कैसे का मतलब क्या है? अपनी अपनी बीवी पे ध्यान देने का काम है। लेकिन अगर अमेरिका के मार्केट को देखकर हमारे मार्केट गिरने हैं, तो फिर ध्यान तो आपको सब जगह रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मतलब गिरने का मतलब कि हमको हमको सावधान रहना चाहिए। हम्म। और दूसरी चीज़, हमारे अपने पैटर्न्स पे भी जब हम आते हैं, तो देखिए मैं लगातार ये मेंटेन करते आया हूं कि जो तो ये बजट के समय का जो लो बना था, उससे लेके पीसीआर, कृपया इस चार्ट को दिखाइए। बजट के समय से लेके जो ये रैली आई है, आवरली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ निफ्टी की। बजट के दिन से जो के मार्केट ऊपर आया है, ये बुल मार्केट पैटर्न नहीं है, ये इस बड़े फॉल का करेक्शन है, सिर्फ एक रैली पैटर्न है। रैली होते होते भी अगर एक और न्यू हाई बन जाएगा, तो भी रैली चेंज नहीं होगी। शुरुआत जो इस पैटर्न की हुई है, गधे के पांव पे अगर आपने घोड़े की नाल अब लगा दी, घोड़ा नहीं बन जाएगा। ये मैसिव पुलबैक है ऑफ द फॉल दैट स्टार्टेड हियर।
और बैंक निफ्टी की तो अवस्था और भी कमजोर है। चार्ट की स्ट्रक्चरली चार्ट बैंक निफ्टी की बड़ी कमजोर है। देखिए, ये जो करेक्शन है ए बी सी डी ई, ये लार्जर डिग्री ए और बी, किसी भी टाइम पे अगर कोई बात आ जाए तो अचानक से कोई बड़ा फॉल आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अब सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही जो लॉन्ग अभी प्रॉफिटेबल है उन पे रहना है। ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात। और अनिल जी, एक बहुत धमाकेदार पूरा सेक्टर जिसको बोले एक्सप्लोड हो जाए साल भर तक, जिसमें सोचे समझे बिना गलती सही भी कोई स्टॉक्स खरीद लिए तब भी अनशंट पैसा बरस सकता है, ऐसे एक सेक्टर के बारे में बताऊं आपको? बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्या बात है। ये तो अगर सबसे ज्यादा हम जानना चाहते हैं, बताएं सर। आप अगर थोड़ा सा ह्यूमर की इजाजत दो, एक पुराना जोक है। जी। तो पंजाब के खेतों में एक किसान भागा जा रहा था, वो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हाँ। दूसरे किसान ने बोला मैनू की, तो उसने बोला अरे आग तेरे खेत में लगी। तो तेनू बोला की। तेनू, राइट। अब की बार क्या हुआ है अनिल जी, ब्राजील के शुगर केन फार्म्स तहस नहस हो गए। हाँ। भयंकर भीषण ऐसी आग लगी है, ओके। हिस्टोरिक डैमेज क्रॉप का। हम्म। और पीसीआर कृपया ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स की ये चार्ट दिखा दे। हम्म। आप हमारी 4, 4.5, 5 सप्ताह पहले बात हुई थी कि बहुत खूंखार तेजी शुगर में आएगी, राइट। अब वो पैटर्न अब कंसोलिडेट होके देखिए ब्रेकआउट अब आ चुका है। मैं शर्मा शर्मी लोक लज्जा की रक्षा करते हुए $35 तक की अगर कल्पना करता हूं तो बिल्कुल ये लिहाज वाली बात होगी। 35 आने के बाद भी कोई एक्सप्लोजन हो गया तो पता नहीं। तो मुझे नहीं पता अनिल जी, चार्ट पे भाव का तो अनुमान लगता है, ब्राजील के खेतों में आग लग जाएगी ये बात का तो अनुमान चार्ट नहीं लगा सकती थी। तो ये आग भी बड़े रोचक टाइम पर लगी है। शुगर क्वांटिटी में बहुत बड़ी तेजी है और हमने सारे शुगर स्टॉक्स की एनालिसिस की और असमंजस ये है कि पैसे तो हमेशा इतने से ही होते हैं, कौन से लें कौन से नहीं लें, जो जी मैं बोले लो। साल भर का व्यू लेके बहुत सारे नहीं और बहुत सारे शुगर स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहां से डबल और ट्रिपल हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, साल भर के हिसाब से। जी। निफ्टी बैंक कुछ भी करे। ओके, तो शुगर शेयर में बड़ी तेजी दिख रही है। और कोई आपके फेवरेट तेजी या मंदी के लिए कोई सेक्टर स्टॉक्स? अनिल जी, बाजार ग्राइंड कर रहा है, देखिए लास्ट 1, 1.5 महीने से वही बात, वो कैसेट फंसा हुआ है, सुई फंसी हुई है रिकॉर्ड पे। तो वही ऑटो में अगर बाजार घटेगा तो ऑटो बेचना है, मेटल्स बेचना है, लार्ज कैप बैंक्स कुछ बेचने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पकड़ के रखेंगे 6 महीने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 2, 4 बैंक्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट का अपवाद बन सकते हैं, उनको नहीं बेचेंगे। अडानी के स्टॉक्स बहुत नीचे दबे हुए हैं तो उनको बार बार लेने का मन चलता है, और चल नहीं रहे हैं तो थक करके हो सकता है उनको छोड़ देंगे 1, 2 दिन में। तो बाकी सारा चित्र करीब करीब वही सेम है नहीं, पिछले सप्ताह से लेके अभी तक कोई ऐसा बहुत तेज चेंज होने वाला वातावरण नहीं बन गया है। वो टेस्टी बाइट्स, रोजारी बायोटेक, एंजल ब्रोकिंग, ये जो स्टॉक्स हम पकड़ के बैठे हुए हैं, ये टाटा एलेक्सी में लास्ट वीक हमारे यहाँ एक बड़ा भाई कॉल आ गया। अब कोई बोलेगा कि भाई ऑलरेडी एक बार 9,000 जाके 8,000 हो गया, 4 दिन में इतना बढ़ गया, उसके बाद बोल रहे। तो हमारे क्लाइंट्स को तो हम सेम डे बोलेंगे जब हमें एनालिसिस दिखेगी। आपको तब बात कर पाएंगे जिस दिन आप मुलाकात का वक्त दोगे। पर कोई 1.5 साल का धीरज रख के टाटा एलेक्सी को लेके बैठ जाए तो बहुत बड़ा भाव बन सकता है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दी कि ये 1,000 रुपए के करेक्शन में पार्टिसिपेट मत करो, जो माल पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं है, डबल ट्रिपल होने दो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना। अच्छा सुशील जी, एक आखिरी सवाल, और वो ये कि किस लेवल के नीचे निफ्टी टूट जाए या बैंक निफ्टी टूट जाए तो आप कहोगे बस अब तो मतलब खेल ही खत्म है, जितना बेचना दिल खोल के बेचो, और किस लेवल के ऊपर निकल जाए तो आप कहोगे कि यार ये बेच के गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे? देखिए, निफ्टी के अगले रेजिस्टेंसेस हैं 24,000, 25,270। फिर क्या पता 25,500 भी हो जाए, जो हमारी बात महीने भर पहले हुई थी कि 25,500 लगता है, क्या पता हो जाए। पर 25,270 भी आ गया तो 25,500 करीब करीब है। ये 2 लेवल है। असंभव कोई घटना घट जाती है तो 26,000 भी हो सकता है। असंभव कुछ नहीं है, मैं उसकी चांस कम पकड़ता हूं। पर अगर आपकी तेजी की पोजीशन है और उसके बाद भी अगर निफ्टी 24,850 के नीचे बंद आ जाती है तो फिर बिना बात की तेजी को मेंटेन करना महामूर्खता होगी, वहां सरेंडर हो जाना चाहिए। और शॉर्ट वोट देखिए जिनका काम है वो लोग करें। और मैं ये शब्द थोड़ा कठोर हो जाएंगे, सब कुछ बेच दो नहीं। जो चीजें ऐसी है जो अलग अलग साइकिल पे चल रही है, शुगर अगर घटेगा बाजार तो और शुगर के स्टॉक्स लेंगे और टाटा एलेक्सी लेंगे।
कोई कारण से टेस्टी बाइट को कोई ने घटा दिया तो और दबोच के ले लेंगे, क्योंकि ये काउंटर साइक्लिकल जो स्टॉक्स हैं, जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, उनको नहीं छूना। ट्रेडिंग अपनी जगह पे 24,850 के नीचे निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन सरेंडर हो जानी चाहिए। शॉर्ट जिसको करना आता है वो कर ले। और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है 50,900 के नीचे मतलब तेजी को बनाए रखना जिदबाजी की काम हो जाएगा। जिद नहीं करना चाहिए बाजार से। 50,900 और 24,850 इमीडिएटली ये आपके एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस तो रख लें, शॉर्ट करें ना करें, करेक्ट, राइट। और 25,500 के ऊपर निफ्टी निकल जाए तो फिर एक बार रिव्यू कर लें कि भाई शॉर्ट रहना है या नहीं रहना है, राइट, परफेक्ट। शॉर्ट वॉट का कभी कोई चांस ही नहीं, अभी तो लॉन्ग ही है पोजीशन। 24,900 के नीचे गया तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ, और 50,900 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी स्क्वायर। परफेक्ट, डन। ये सब काम अगले गुरुवार के पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात गुरुवार को ही होती है, ताकि जब बुलाओ हो जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेबाक तरीके से अपनी ओपिनियन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये सुशील केडिया साहब की तरफ से व्यू आपके लिए आते हुए ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहे हैं कमजोर, भारतीय बाजारों में उतनी समस्या अभी है नहीं, ये बात है। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्करे तैयार बिल्कुल। विघ्नहर्ता शेयर, प्रोटीन ई गवर्नेंस, ये है वो कंपनी जहां पर निवेश करने की राय है। 2018 रुपए के आसपास की इसकी सीएमपी है। पहले टारगेट बता दूं, 1 से 3 साल के टारगेट 2,500, 3,000 और 4,000 के लेकर चले। 3 से बात है, 1 साल का 2,500, 2 साल का 3,000 और 3 साल का 4,000। हो सकता है कोई पहले जल्दी आए, लेकिन दुगने के टारगेट के लिए लेकर चले। क्यों? अच्छा, इसको खरीदने का तरीका भी बता दूं। आज का आज खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक आराम से, मैं आपको बता दूं, जनरली नीचे में 1700-1800, ऊपर में 2100-2200 इस रेंज में ट्रेड करता है। 2200-2100 के आसपास जाता है, वहां से करेक्ट हो जाता है 1700-1800 के। मैं चाहता था इसको 1700-1800 के आसपास रिकमेंड करूं, लेकिन ऑफ लेट ये 1900-2000 की रेंज में ही रुक जाता, तो नीचे आ नहीं रहा है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि अगर ये 1800 रुपए के आसपास मिले, 1850 में मिले तो मजा ही अलग है, तो वो आपके एंट्री पॉइंट अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अगर अभी आप ले तो 10% फॉल पर एसआईपी करें, और कूद कर आज लेने की कोई जरूरत नहीं, आराम से। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि नई खरीदारी के लिए आप आराम से इंतजार करें, पुराने जो पड़े वही रखें। तो आप पहले लिस्ट में बना के रखें, अगले कुछ दिनों में अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो आपको आराम से मौका देगा खरीदारी करने का, तब लीजिएगा। तो पहली चीज तो ये खरीदना कैसे वो मैंने बता दिया। अब ये कंपनी करती क्या है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बड़ी कंपनी है, और हिंदुस्तान में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जो बनने वाला है वो दुनिया भर के कई देशों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, और ये कंपनी उसकी दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये कंपनी आपको ऑनलाइन टिन, पैन, आधार, इनसे रिलेटेड केवाईसी करना है, वेरिफिकेशन करना है, मतलब हर एक चीज का काम करके देती है। तो अनंत है काम। कस्टमर देखो हर साल इनके बढ़ जाते हैं। अभी हम 140 करोड़ हैं, बाद में 150 करोड़ हो जाएंगे। तो ग्रोथ जबरदस्त है, बिजनेस जबरदस्त है, और ये बढ़ने वाला है। मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है वो मैं आपको बता दूं। उनका ये कहना है कि पैन कार्ड के इश्यूएंस को लेकर फ्यूचर ग्रोथ है वो बनी रहेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जो सरकार का फोकस है वो भी आगे मजबूत ग्रोथ देगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है और इनमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो प्रोटीन ई गवर्नेंस के पास है। इससे बड़ा फायदा होगा। नए ट्रिगर्स तेजी के क्या बन सकते हैं वो समझ लीजिए। अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड इश्यूएंस का 2.0 आ रहा है, और नेचुरली ये ऑर्डर इनको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अकेले एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो ये बड़ा ऑर्डर इनके लिए हो सकता है। ये कंपनी बोली लगाएगी सारे लैंड रिकॉर्ड्स जितने हमारे हैं हिंदुस्तान में, उनको डिजिटलाइज करने का प्लान चल रहा है सरकार का, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। हर एक चीज, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन मिल जाए, इसका फायदा मिलेगा। डिजिटल कॉमर्स सर्विसेज देने के लिए कंपनी ने अभी भी ONDC से टाइप किया, वो अच्छा है। और BFSI स्पेस में भी कस्टमाइज KYC वाले ये प्रोडक्ट देने की तैयारी में। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में जरूर नए जमाने का स्टॉक है और अपनी तरह का एकमात्र स्टॉक है। तो जब भी गिरावट में मौका मिले यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, गिरावट में मौका मिले खरीदारी करनी चाहिए। और अगले एक से पूरी तरह से आज का आज खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं है, कूद के लेने की राय बिल्कुल भी नहीं है। शांति से आराम से खराब दिन का इंतजार करें, मिलता है 1800-1900 रुपए में आता है, तब आप आराम से लीजिएगा। ठीक है। और अगर फिर भी ले तो 2000 से ऊपर तो बिल्कुल ना लें कि 2100-2200, वो नहीं, आराम से मिलेगा तब लीजिएगा, मौके मिलेंगे। ठीक है सर, प्रोटीन ईगफ, इस पर है आपकी खरीदारी की राय।